हेलो दोस्तों। तो हमने कल नंबर सिस्टम में 5 तक क्वेश्चन पढ़ा था। ये हमारा बुक जो है SSCGD बुक अंकित भाटी का लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बोला है 6 नंबर क्वेश्चन में छठा बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है। बोला है 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 25/33। 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 25/33। बोला है कि इस संख्या में ई भिन्न में कौन सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, देखो भाई, इस तरह का जब हम भिन्न निकालेंगे ना, भिन्न को मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका बहुत सारा मेथड होता है। हम आपको 2-3 मेथड बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2/3 और ये 3/5, 3/4 है। इनमें से दोनों में से कौन बड़ा है? देखिए, सबसे पहला मेथड हुआ बाबू मेथड। ये है कि सबसे पहले हम इसको भागा देंगे। 3 छक्का 18, 0.6 और 2 और 3 छक्का 18, 0.66। सबसे पहले तो भागा देकर, तो इसका देखो 3 में 2 से जब भाग करेंगे तो 0.66। और जब इसको हम 4 से 30 में भाग करेंगे तो 4 4 7 28, 0.7 और 4 5 20, 0.75। तो ई बड़ा है कि ई बड़ा है? तो भाई ये वाला बड़ा है। एक मेथड तो ये होगा कि हम भागा देकर पता कर सकते हैं कि भिन्न में कौन बड़ा है। दूसरा मेथड ये है कि अगर 2/3 और 3/4 कहेगा, दूसरा मेथड है कि हम इसको ऐसे ऐसे गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी, 4 दूनी के 8 और तीतरी के 9। अब देखो भाई, देखो इतना ध्यान देना कि इससे करना है, ना कि इससे करेंगे तो यहाँ लिखाएगा और इससे करेंगे तो यहाँ लिखाएगा। तो अभी दोनों में बड़ा कौन है भाई? 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एगो मेथड ये हो गया। एगो मेथड है कि 2/3 और 3/4 है। ये दूसरा मेथड से पता चल गया। अब देखिए तीसरा मेथड ये है कि बाटा में 3 है, यहाँ बाटा में 4 है। अगर हम बाटा में बराबर कर देते हैं तो यहाँ मान लीजिए 3 चौके 12 और यहाँ 4 3 12। और जब नीचे हम गुना किए हैं तो ऊपर हम गुना करेंगे 4 से, और जब है में नीचे गुना किए हैं तो ऊपर करेंगे गुना 3 से। ठीक है, अब देखो भाई, 4 दूनी के 8 है और चौथी यहीं 12, तितरी के 9 और चौथी यहीं 12। तो ये दोनों में से 8/12 और 9/12, और जौन बड़ा होता है एकरा में, जौन अगर हर नीचे वाला सेम रहता है और जौन ऊपर वाला बड़ा रहता है, वही हमारा बड़ा भिन्न होता है। तो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा है। 9/12 आंसर हमारा हो जाएगा ई वाला। आपको 3 मेथड सिखा दिए। ठीक है, और तीनों मेथड को हम अप्लाई कहीं कहीं, आपको जैसा मन तहाँ वैसा मेथड अप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, तो उसी में देखिए 6 में बोला है कि 6/11 है, इतना में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? एकरा में है बड़ी भिन्न निकालना है आपको। हमने तो पहला मेथड बताया कि भागा करेंगे ना भाई तो बहुत समय लग जाएगा। 11 5 55, 0.5 आएगा। 18 5 90, 26 से ये भी 0.7 आएगा। लेकिन अब एकरा में 22 से 36 के पढ़ा हम लोग को यादें नहीं है। तो सबसे आसान तरीका है, एकरा के ऐसे ही से गुना कर देंगे। 18 × 6, 11 × 13, एकरा का ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन हमको एक और ही चीज़ दिख रहा है कि 11 नीचवा है और 22 है, एगो 33 है। अगर हम तीनों के हाई निकालेंगे यहाँ से, ई वाला के और ई वाला के, तीनों के निकालेंगे तो नीचे को अगर हम 6 से यहाँ पर गुना किए, 11 छक्का 66 है में नीचे करेंगे तो 22 3 66, 11 में 2 से तो 33 दूनी के 66। जब नीचे 66 आ जाएगा, अब ऊपर वाला से पता लगा लेंगे कि ऊपर वाला में कौन बड़ा है। तो देखो 6/11 और 15/22 और एगो है 25/33। हम नीचे वाला बराबर सब कर दे रहे हैं। तो 6 से 11 छक्का 66 है ने 22 3 66 है ने 33 दूनी के 66। ठीक है, अब इधर गुना किए हैं तो यहाँ भी गुना करेंगे 6 से। यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ताकि बराबर 3 3 कट के सेम हो जाए। और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। अब देखो भाई, छा के
36 आ बटा में 66 आ 15 तिया 45 आ बटा में 66 आ 25 दूनी के 50 आ बटा में 66। एकरा में सब से बड़ा कौन है? पहले तीनों में बड़ा हमको ई वाला दिख रहा है, मतलब हाई वाला, तो ई है पहले बड़ा, ई कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर यही बोलता कि असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा लिखते, उसके बाद ई लिखते, लेकिन हम लोग को अभी वो सब बढ़ते क्रम और घटते क्रम नहीं पूछा, बोला कि बड़ा भी, तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा हेकरा में या हेकरा में तीनों में रिलेशन पूछना है। अब देखो ना भाई, 13/18 और 19/36, अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करते हैं, यहाँ भी क्या है कि 36 हो जाए, 18 दूनी के 36, तो 18 दूनी के 36, यहाँ भी 36। ठीक है, 36 13 दूनी के 26 बटा में 36 है, 19 बटा में 36 है, 26 बटा में 36 है, 19 बटा में 36, दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा? तो 13/18, ये बड़ा हो जाएगा। अब 13/18 एकरा में जंग करना है कि हे दोनों में कौन बड़ा होगा। 13/18 और 25/33 में, तो अब देखो भाई 25/33 और 13/18 एकरा में जंग होगा कैसे? अब तो हम एकरा में तो फंस गए कि अब हम इसमें कौन मेथड लगाए। एकरा में हमको भागा देने में तकलीफे होगा। सबसे बढ़िया तरीका है एकरा के तिरछी गुना कर देंगे। 25 गुने 18, 18 5 90, 18 दूनी 36 और 5 9 45, 450 होगा। यहाँ 13 तिया 39 और 13 तिया 39 3 42, 429। अब देखो ना भाई, एकरा में दोनों में बड़ा कौन है? तो हाई वाला बड़ा है 450, तो ये 25/33 हमारा सबसे बड़ा भी हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25/33। ऑप्शन नंबर बी छठा के। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हो 7 में क्या बोल रहा है? 7 में बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई के अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है हमारा है। ए भाई, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। हम आपको बताए हैं कि एकरा के तो सबसे पहले ऑप्शन से देखेंगे। अगर मान लो बाई चांस ऑप्शन से नहीं आए तब हम अपना मेथड लगाएंगे। तो पहले हम इसको बाई चांस हटाइए, पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 73, तो भाई 73 दिया है। अब क्वेश्चन से समझते हैं। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है। 3 जो है तो दहाई के अंक से 4 अधिक है। अरे भाई 4 कम ना है, ई इकाई है, ई दहाई है, तो इसको 4 अधिक होना चाहिए था, लेकिन यही 4 अधिक है। अब बताइए, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में दिया है 26, इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन में 26, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। 2 और +4 6, ये तो बात सही है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल, अंकों का योग मतलब 2 गुने अंकों का योग 2 और 6 अंकों का योग, अंकों का योग दी गई संख्या कितना है? 26, और इस दोनों का गुणनफल बोल रहा है 370। तो देखो तो भाई करके 8 6 48, 8 दूनी के 16 4 20, 208 आ रहा है। 208 370 के बराबर होगा? नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 37 है। 37 में क्या बोला है? देखिए इसको अब लेते हैं। पहला तो हमारा इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक है, ये भी ठीक है। अब बोल रहा है कि दी गई संख्या, यानी दी गई संख्या एक अंकों के गुणन अंकों के योग 3 और 7 10, आई दोनों के गुणनफल 370 के बराबर है। तो 37 दहा में 370, ई भाई कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारा सी जो है ऑप्शन, इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस समझ में आया?
7 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई कहेगा कि हम ऑप्शन से नहीं बनाएंगे मेथड से बताएंगे, तो हम देखिए इसका मेथड भी बना देते हैं। मेथड बता देते हैं, हल कर लीजिएगा आप लोग, हम इसका मेथड बता देते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, पहले 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, माना अंक है 2 अंक की, जो माना 2 अंक है वो हमारा है x और y। ठीक है, तो संख्या भाई क्या हो जाएगा, एक संख्या जब अंक x y माने हैं तो वो संख्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस y। जब 2 अंकों की संख्या की बात करता है तो हम 10x प्लस y लिखते हैं। काहे लिखते हैं कि मान लीजिए ये 53 है चाहे 55 हो, कुछ भी लिखिए, हम इसको 10 गुने 5 प्लस 3 ही करके लिख सकते हैं। 10 गुने x के मान 5 और y के मान 3, तभी ना 10 5 50 और 3 53 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको 10x प्लस y करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो संख्या 10x प्लस y हो गया और अंक जो हो गया हमारा x y हो गया। अब बोला है कि इकाई के अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, मतलब बोला है इकाई का अंक और दहाई के अंक से 4 अधिक है। 4 एकरा में कौन अधिक है, y वाला अधिक है। 4 यही ना इकाई अंक है, लेकिन जब बराबर हम कर दिए तो 4 किधर करेंगे, प्लस 4 इधर करेंगे, तो y इक्वल टू x प्लस 4, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण में देखिए क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल, दी गई संख्या 10x प्लस y अंकों का गुणनफल, उसके अंकों का गुणनफल अंकों के योग का गुणनफल, अंकों का योग यानी कि x प्लस y के गुणनफल कितना है 370। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण y इक्वल टू एक्स प्लस 4 यहाँ रखेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 यहाँ रखेंगे, यहाँ से हमारा x का आंसर आ जाएगा। और जब x का आंसर आ जाएगा तो x का मान यहाँ y के रखेंगे तो x y का मान निकल जाएगा, बस फटाक से कि यहाँ पुट करेंगे, आंसर खटाक से कि आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग निकाल लीजिएगा x y के मान। अब यहाँ से यही हमारा ऑप्शन बनेगा, मतलब समीकरण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बन जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। हो 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, तो इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। पहले तो क्रमागत पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर अंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्या है। तो मतलब अभाज्य संख्या जो न कटे, केवल अपने आप से कटे और एक से कटे। ठीक, अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। तो यहाँ तक चलिए 8 नंबर में हम आपको बताते हैं 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग। पहले मान लीजिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्या, और क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो पहला क्रमागत संख्या x मान लिए, दूसरा जो है x प्लस 1 मान लिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा जो मान लिए x प्लस 2 मान लिए, चौथा ऐसे ही करके x प्लस 12, ये देखो कौन को संख्या हो गया, एक होता है x हो गया, तो 1 1 2 3 ऐसे ही करके 12 1 13 हो जाएगा। अब ये x प्लस 13 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक हम मान लिए हैं x, ठीक है, नहीं तो x प्लस 1 करेंगे तब होगा। ठीक है, x प्लस 1 करेंगे तब जाके x प्लस 13 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 13 तक मत ले जाइएगा, x प्लस 12 तक, ऐसे कि एगो x मान लिए। अब देखो ना भाई 13 को हमको मान रहा है, एगो ही मान लिए, ये पहला 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, सही 4 नंबर 5 नंबर, ये सही लास्ट में 13 नंबर हो जाएगा। तो बोला है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग कितना है 1339। तो बोल रहा है कि इन संख्या में अभाज्य संख्या, पहले तो हाई सब संख्या निकाल लेंगे कि कौन कौन संख्या है, और उसके बाद हम जो इसमें से अभाज्य संख्या होगा वगैरह क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, पहले देखिए एगो x ऐसे कौ गो x इसमें है, तो 13 गो x है, 13 गो x है। ठीक है भाई, अब देखो भाई 1 से लेके 12 तक की संख्या हम लोग को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 1 से लेके 12 तक की संख्या 1 2 3 4 लेके 12, इसका जब पहले तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2,
ई इसका सम होता है, सम का योग होता है सम होता है n इंटू एन प्लस वन बटा में 2। अच्छा है इसको हम ए पी पर निकाल देंगे, ए इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस पर भी बन जाएगा। हमको फार्मूला याद है, फार्मूला यूज करते हैं, एस एन इजक्वल टू होता है एन इंटू एन प्लस वन बटा में 2। एन के मान है हमारा को है 12 गो है, एन प्लस वन मतलब 12 1 13 और बटा में 2 तो 2 छक्का 12 और 13 छक्का 78। तो एक मान हम लोग कर देंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 12 गुने 13 और बटा में 2 और 2 छक्का 12 और 13 छक्का 78। चलिए इसको लिख दे, छोड़ दे यहाँ पर, और बराबर कितना हो जाएगा, ई हो गया 13 गो एक्स और प्लस 1 2 3 का जोड़े तो इतना आ गया, और ई हमारा हो जाएगा 1339। ठीक है, तो अब 13 एक से अब प्लस 13 5 65 13 78 और 1339 और माइनस 13 5 65 13 78 इधर माइनस में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 7 गया 6, हाई हो जाएगा 2, हाई हो जाएगा 12। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 7 गया 6 और 2 के 2 1 1261 हो गया। अब हमको x का मान यहाँ से निकल जाएगा 1261 भागा में 13, 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 14 13 17 से 13, यहाँ आराम से भाग दे देते हैं भाई, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या करना है। 13 13 8 17 17 से 13 9 17 से 16 में 7 गया 9 आई कट गया 13 7 91 13 7 91, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 97। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 97 हो जाएगा। अब जब 97 आया तो अब देखो भाई इसमें मान रख देंगे 97 98 97 प्लस 1 98 और सही 99 100 101 होगा ना। 100 देखिए 97 1 98 2 97 2 99 97 300 97 4 101 और सही करो को संख्या है 13 गो है तो 13 तक करेंगे 102 103 104 105 कब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 106 10 107 108 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक हमारा हो जाएगा 110। 13 हो गया 3 3 6 3 9 3 12 अरे 14 हो गया यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब एक में अभाज्य संख्या हमको छाटना है, इसमें अब हमको अभाज्य संख्या छाटना है। ठीक है, बोल रहा है ना कि इन संख्या में अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों अब हम इसमें अभाज्य संख्या छाटते हैं, तो पहला हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 97 97 जो 98 ना हुई 2 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए 2 से कट जाएगा और ही कट जाएगा जितना से होगा कटेगा, यही ना होगा 3 से कट जाएगा, ये भी ना होगा ये भी ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एगो हमारा ये 103 हो जाएगा, ये नहीं होगा 104 नहीं होगा 105 कट जाएगा 5 दूनी 10 51 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी ई नहीं ई होगा एगो हमारा 107 एगो हमारा हो जाएगा 109। ठीक है, कब हो गया एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये पाँचों हमारा अभाज्य संख्या है। एक और बोला है कि जोड़ ज्ञात करने के लिए, तो 7 1 8 8 3 11 11 7 18 18 और 2 20 7 27 हाथ में लगल 2 9 और 2 11 11 11 11 के एक हाथ में लगल 1 आ 1 2 2 1 3 1 4 1 5 हो 517 ये सब के जोड़ कितना हो गया हमारा 517, तो ये हमारा हो गया आंसर। भाई बहुत आसान है, थोड़ा सा समय लिया लेकिन देखिए सबसे बोला है 13 क्रमागत पूर्णांक संख्या, एक बार फिर से समझते हैं। 13 क्रमागत पूर्णांक संख्या x x + 1 x + 2 ऐसा करके 12 गो है तो 1339। ठीक है, फिर बोला देखिए 13 x ऐसे x को हुआ है तो 13 गो है, अब प्लस में आई 1 से लेकर 12 तक की संख्या का जो होता है 78। देख लीजिए n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 यहाँ पर बना है 1339 13 x बराबर 1339 अब माइनस जब है 78 जाएगा तो इधर यहाँ 1261 हो जाएगा, x बराबर 1261 13 हमारा 97 और 97 से लेकर 13 को अंक तक लिख देंगे 97 98 109 तक 109 तक। अच्छा जब 109 तक लिखेंगे में भाज्य संख्या 97 है 101 है 103 है 107 है 109 है। और जब अभाज्य संख्या निकल गया तो ये करके जोड़ देंगे, अभाज्य संख्या को बोला है जोड़ने के लिए, हमारा आंसर आ गया 517। ठीक है,
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भाई भारी हमको नहीं लगता होगा कि लग रहा होगा, ठीक है। एक एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए 1339 भागा में यहाँ डायरेक्ट दे देंगे 13 से, तो 97। वो मेथड आप लोग छोड़िए, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, औसत निकाल के तब करना पड़ेगा। सबसे आसान यही मेथड है, आप लोग एकदम बेसिक से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में जानते हैं समय रहता है लेकिन मैथ नहीं बन पाता है। क्योंकि जीडी का एग्जाम है, एक में बहुत समय मिलता है हम लोगों को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। हो 9 में कहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य हो जाए और पूर्ण वर्ग है, कौन सी है? 5 और 14 28 से विभाज्य करेगा होता, 5 और 14 28 से चूर पूरा पूरी जो कट जाए। ये बोल रहा है कि एगो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब वर्गमूलो निकल जाए, वैसा संख्या बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। ऑप्शन में दे दिया है हमारा 2500, 8100, 4900, 1600। 2500, 8100, 4900 और 1600, ये हमारा दिया है ऑप्शन। अब सबसे पहले सबसे पहले हमें पूर्ण वर्ग होना चाहिए और कट जाना चाहिए। तो देखो 5 5 25 5, ये 50 का पूर्ण वर्ग है, ये 90 का है, ये 70 का है, ये 40 का है, 4 के 1600, ठीक है। लेकिन हमको बोला है कि पूर्ण वर्ग तो हो गया सब भाई, 100 है, लेकिन बोला है कि ये तीनों से कटना चाहिए। तो सबसे पहले 5, 14, 28 का हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। 5, 14, 28, ये बबू का तरीका वाला लघुत्तम निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 2 से, 5 2 7 14 और 14 दूनी के 28, और यहाँ 7 से कटेगा, एक मर्त में 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, 7 70 दूनी 140, यानी कि 7 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 140। अब 140 से हम 7 में पारा पारी भाग देंगे, कौन कट जाएगा है? देखिए भाई 14 0 से 0 कटेगा, तो 14 में 250 से तो कटेगा नहीं, कटेगा। 81 0 से 70, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन हाई देखो 14 में 4900 से भाग देंगे, 4900 में 140 से, पहले तो 0 0 कैंसिल, और 14 3 42 और 7 और 14 570, ये 35 मर्त में कट जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 144, इसका आंसर हो जाएगा 4900, जो कि कट जा रहा है। ये हल्का सा क्वेश्चन है, आ गया था ऐसे ही SSCD में थोड़ा सा भाग करना आता है, इसलिए दे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या कह रहा है? बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उसका अनुपात 6:5 है और उसका अंतर कितना है? सबसे पहला बोला है कि संख्या मान लीजिए हम A मान लेते हैं और B मान लेते हैं, दोनों का अनुपात दे दिया है 6:5, 6:5 दे दिया है। अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 77। मतलब हाई 6 गो 5 गो। हाई अनुपात का मतलब समझते हैं? अनुपात का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब चुपका चोरी। जैसे कि हम बोल देंगे कि हमारा के अंडा आम चाहिए, तो 2:3 में दे दी है। कहे का मतलब अगर अंडा 20 गो दी है, अगर अंडा 2 गो दी है तो आम हमारा के 3 गो, अंडा हमारा के 20 गो देना, तो मतलब समझ लीजिए अंडा हमको 20 गो देना तो आम हमको 30 गो देना। तो अनुपात मतलब होता है चुपका चोरी, संक्षिप्त, छोटा, ठीक है। तो ये अनुपात बिगड़ा 6:5। तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 77, तो इन दोनों का योग 77। अच्छा भाई, जब संक्षिप्त बोला है हम इसको कुछ और मान लेते हैं, 6x और 5x, मतलब जेने अगर है 6 दूनी के 12 होगा तो 10 होगा, है ना। 6 5 30 होगा, तो है 5 5 25 होगा। तो इसलिए 5 गुने x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अगर यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ 2, यहाँ 6 गुने 2 तो यहाँ 5 गुने 2, तो इसलिए हम रेशियो को x मान लेते हैं। तो 6x और 5x बोला है कि दो संख्याओं का योग 77, तो हाई दोनों के जोड़ 77, यानी कि 6x और +5x बराबर 77। तो 11 गो x बराबर 77, तो x बराबर 7 मर्त में कट गया 7, x बराबर 7, ठीक है। तो x बराबर 7 आ गया, यानी कि पहला 7 आ गया x बराबर। तो देखो भाई x बराबर 7 आ गया। अब फिर बोला है ना कि इन संख्याओं का अंतर, उनका अंतर, तो
अब पहला संख्या 100 6 गो एक्स है, दूसरा 5 गो एक्स है, और दोनों के अंतर कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर एगो एक्स हो जाएगा। हे करे मान पूछ रहा है कि अंतर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो x बराबर, तो 6 गो एक्स में से 5 गो एक्स गया तो x मान कितना आ गया हमारा आंसर 7, तो इसलिए हमारा 7 हो जाएगा। और ना तो जब इसको हम लंबा करेंगे तो ऐसे चलेगा 7 छक 42, आई 7 5 35। अब बोल रहा है दोनों संख्या के अंतर, तो 42 में से 35 गया 7, ऐसे आएगा। तो हम उतना लंबा कहाँ ले जाएंगे, बोल रहा है कि यहीं अंतर निकाल देंगे 6x माइनस 5x, ठीक है। आना तो अगर सिंपल, अगर x हमको नहीं मान के बनाएंगे तो एगो ऐसा हम बना सकते हैं, डायरेक्ट हीट करेंगे। पहले देखो बोला है कि दोनों संख्या का योग 77, तो 6 5 11, यहाँ 11 है लेकिन मान दिया है 77, 11 का मान दिया है 77। अब बोल रहा है अंतर निकालने के लिए, तो 6 में से 5 गया 1, तो इसलिए 1 बराबर, तो 77 अब भागा 11 गुने 1 बराबर 11 सत्ते 77, तो 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा ये भी आसान है क्या, एक क्वेश्चन में इस संक्षिप्त 6 5 11 का मान यहाँ 11 है जोड़ने पर, लेकिन आंसर में दिया कि 77, किताब में दिया कि दोनों का योग 77 है, तो इसलिए इसका अंतर, तो अंतर 6 में से 5 गया 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। हो 11 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये तो भाई सब बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस में, दो संख्याओं का योगफल 14 है, माना संख्या x y, तो पहला संख्या x प्लस y, दोनों संख्या का योग कितना दिया है 14। फिर बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर 4 है, यानी कि x माइनस y बराबर 4। फिर बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, माने x गुने y के मान पूछ रहा है। लो एकदम हल्का, एक के सबसे पहले हाई हटा देते हैं, एगो x 2 x और 14 4 18, x बराबर 9, x बराबर 9 x बराबर 9 है, में x का मान रखेंगे 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस y बराबर दिया है 14, x का मान रखेंगे 9, तो y इक्वल टू 14 माइनस 9 बराबर 5, तो x बराबर 9 और y बराबर 5, आहे में रखेंगे 9 गुने 5, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, 9 5 45, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना, ये तो हल्का क्वेश्चन था बहुत ही। 11 नंबर क्वेश्चन खत्म। आइए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 बोल रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्या का गुणनफल बुझाता है ना, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए। तो देखो भाई, अगर ये 2 जो है सम संख्या है, तो अगला सम संख्या क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अगला सम संख्या क्या होगा 6 हो जाएगा। तो अगर हम इस संख्या को x मान लेते हैं, तो हम इसको x प्लस 2 मानेंगे तब ना होगा सम संख्या का। ऐसे कि पहला x है, अगर में जब 2 जोड़ेंगे तब ना x प्लस 2 होगा। ये ना कि पहला x और x प्लस 1 नहीं मानेंगे, कैसे कि ई अगर 2 मानते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, जबकि 3 जो है विषम संख्या हो जाएगा। तो इसलिए हम x और दूसरा संख्या x प्लस 2 मानते हैं, ठीक है। तो वही हम आपको थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर क्या करने वाले हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्या है, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या x प्लस 2 है। कैसे ये क्रमागत सम संख्या है, ये 2 है तो ये 4 है, मान लीजिए 2 अगर x का मानेगा तो ये 4 हो जाएगा, और क्रमागत सम संख्या है। तो बोल रहा है कि इनके जिनके वर्गों का अंतर 84 है, वर्गों का अंतर, ये तो भाई बड़ा में से छोटा घटेगा ना, तो x प्लस 2 ये है वर्ग, और फिर एक और x स्क्वायर, वर्गों का, इनके वर्गों का अंतर दिया है कितना हो 84। तो बोल रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब x गुने x प्लस 2 का मान पूछ रहा है। यही ना दो संख्या क्रमागत गुणनफल, एगो x माने हैं एगो x प्लस 2 माने था, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग x का मान निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 11 के सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो दूनी के 4x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। ई से ई कैंसिल हो गई और 4x बराबर 84 है। जब ई माइनस 4 हो जाएगा हमारा 80, तो x बराबर 20। अब देखो भाई x बराबर 20 आ गया। अब बोल रहे हैं इतना के मान निकालने के लिए, तो देखो भाई x की जगह 20 रखेंगे और एगो आ गया हमारा 20 और 2 22, तो 22 और 20 दूनी 440। तो ये हमारा हो गया आंसर 440। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले बोला कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर। दो क्रमागत, पहला संख्या x माने है और जैसे ही x माने है अगला संख्या सम संख्या हो जाएगा x+2। और दो क्रमागत x सम संख्याओं का अंतर x+2 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा में से छोटा घटेगा हमेशा, छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा ना, तो x माइनस x+2 का होल स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 84 है। इसको हमें प्लस बी के तोड़े, यहाँ पर x मान 20 आया और x मान 20 रखा है, 20 रखे और 20 और 2 22, 22 दूनी के 44, 440। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। दो पूर्णांक संख्या मतलब पूरा अंक 1 2 3 3/2। ये पूरा अंक नहीं है, पूरा अंक है दशमलव है, तो ये पूर्णांक संख्या होगा। 1 2 3 मतलब पूरा अंक होना चाहिए, ये ना कि 0.78 1.32, ये सब पूर्णांक संख्या नहीं कहलाता है। तो दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। पहला हम x मानेंगे और दूसरा y मान लेंगे। ठीक है भाई, पहला दो पूर्णांक संख्या बोल रहा है तो पहला x मानते हैं और दूसरा y मान लेते हैं। लिखने में ही तो ये सब समझ आता है। दो पूर्णांक संख्या x और y है। ठीक है, दो पूर्णांक संख्या x और y है। बोला है कि दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 1208 है, तो यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1208। ये हमारा हो गया, बोल दिया क्वेश्चन में। बोला है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। मान लीजिए बड़ी संख्या y है, छोटी संख्या x है। अगर हम इसको x को y से विभाजित करते हैं, यानी कि हम x से y को विभाजित करते हैं, तो यहाँ भागफल 4 आता है और शेषफल हमारा कितना आता है 182। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, कोई भी मान लीजिए। चलिए अगर ई दिया है तो बड़ी संख्या भाई हम क्या मानेंगे इसमें? अरे भाई बड़ी संख्या x माइनस वाई करती, तो यहाँ हम बड़ी संख्या ना लेंगे, यहाँ x हो जाएगा हमारा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाया है। तो बड़ी संख्या हम x मान लिए और छोटी संख्या y मान लिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं बड़ी और ई हमारा है छोटी। तो जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हैं तो इतना भागफल 4 आता है और शेषफल 182 आता है। ठीक है, तो जब ऐसा नियम आता है तो हम लोग बबुआ क्लास में पढ़े थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। ठीक, ये पढ़े हैं। अब देखो भाई भाज्य इसमें कौन है? x हमारा भाज्य है, x मान यहाँ रखे। भाजक कौन है? y है। अब भागफल कौन है? 4 है। अब प्लस शेष कौन है? तो 182 है। एगो यहाँ से देखिए समीकरण आ गया, x बराबर 4y और प्लस 182। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एक तरीका, या तो x इक्वल टू 4y प्लस 182 इसमें रख देंगे, और ना तो x माइनस 4y कटा के y कटा के ऐसे करेंगे। आसान है, x इक्वल टू 4y प्लस 182 इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा x इज तो 4 समीकरण 1 से इसको हम चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 से
एक्स के मान 4y अब प्लस 182 अब माइनस वाई बराबर 1208। ठीक है, 4y में से एक वाई गया 3y, 3y 4y में से एक वाई गया 3y अब बराबर 1208। अब माइनस जब भाई 182 है नहीं आएगा, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 1 में से गया 0, 226। तो 3y बराबर 226 हो गया हमारा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 226 भागा 3, तितरी के 9 और 3 चौ के 12, 3 दूनी 6, 342 हो गया y के मान। ठीक है, और जब y के मान 342 हो गया, y कौन संख्या है? छोटी संख्या है, हमको बड़ी संख्या निकालना है। तो y के मान फटाक से यहाँ रखेंगे, आंसर ला देंगे। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 1208 अब प्लस y, तो इधर जाएगा तो प्लस y होगा ना, अब प्लस 342। तो हमारा हो जाएगा 8 2 10 और 4 1 5 और 3 2 5 और 1 1550 हमारा हो जाएगा आंसर। तो 1550 हमारा हो जाएगा 13 नंबर का आंसर। तो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन यार क्या क्या दिया है यार, 1380 1640 ऑप्शन दिया है हमारा, 1380 1640 सी दिया है 1460 1550, 1460 और डी दिया है 1550। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कट गया है मेरा। तो ये हमारा 13 तक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें 25 को क्वेश्चन है। कल हम कितना क्वेश्चन बनाते हैं देखेंगे। आज का मतलब वीडियो लंबा चल जाएगा यार, अपलोड करने में भी समय लगता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन कल करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट कर दीजिए कि क्या क्या कमी है हम में, हम उसको सुधार करेंगे। बोली में है कि पढ़ाने में है कि क्या में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय।